आज के क्लास में अपने को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का होम असाइनमेंट का सम लाइन से बनाना है। राइट फ्रॉम सम नंबर 1 टिल लास्ट। स्टार्ट करते हैं। फोर पार्ट, वन पार्ट वन। 4 टू दी पावर 5। सर 4 टू दी पावर 5 का मतलब 4 को अपने को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 टू दी पावर 5 मतलब 4 को अपने को 5 बार मल्टीप्लाई करना है एंड इट विल वर्क आउट टू 1024। मूविंग टू द नेक्स्ट। सब छोटा छोटा आएगा स्टार्टिंग में, दो दो 5 5 सेकेंड का। 2/5 के होल पावर में 5, तो 2 के पावर में 5 बाई 5 के पावर में 5। सर 2 के पावर में 5 मतलब 2 को अपने को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार होगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार होगा। 3 4 5। नीचे में भी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सर 2 के पावर में 5 इज इक्वल टू 32। 5 के पावर में 5 इज 3125। मूविंग टू द नेक्स्ट। -4 के पावर में -2। इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसके पावर को अपने पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 के पावर में 2। इसमें स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक कहाँ करता है सर, जब उल्टा करता है ना तो इस माइनस को भी प्लस बना देता है, वो अलाउड नहीं है। पावर का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा यदि अपने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं। नाउ माइनस के पावर में इवन होने से प्लस हो जाता है एंड 4 का स्क्वायर इज 16, सो योर आंसर विल बी 1/16। माइनस के पावर में 2 है तो वो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इज 16। मूविंग टू द नेक्स्ट। पावर को पहले अपने पॉजिटिव बनाते हैं। दिस इज 7/2 के होल पावर में 4। 7 के पावर में 4, 2 के पावर में 4। 7 को अपने को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को भी अपने को 4 बार मल्टीप्लाई करना है and this will work out to 2401/16। Moving to the next। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 125 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट इसका 1 आ जाए। तो सर 125 को आप 1/125 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/125 से। तो 125 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा सर 1/125। -8 का स्क्वायर। सर माइनस के पावर में इवन है, माइनस के पावर में इवन है तो वो प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया सर, +64। इसका हमको क्या निकालना है सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 64 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/64, क्योंकि 64 इंटू 1/64 करने से 1 आ जाता। अभी हम आप लोग को बोले थे, वापिस से रिपीट करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से द प्रोडक्ट इज 1। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। -13/23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा हो जाएगा, -23/13। ओके नेक्स्ट। -3/10 के होल पावर में 16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -10/3 के पावर में 16। उल्टा लेते चलना है अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। नेक्स्ट, यहाँ सिंप्लीफाई करना है एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 81 के पावर में -1 है तो ये हो जाएगा 1/81 के होल पावर में 1 इंटू 3 पावर में 5। सर 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3 9 3 27, 3 81, यानी 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5। नाउ बेसिस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। देखिए बेसिकली हर सम्स में जहां जो लॉ यूज हुआ है वो लॉ हम आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, जो वीडियो से कर रहा है वो पॉज कर करके कर सकता है। 2 टू दी पावर 5 into 2 to the power 4 by 2 to the power 13। Sir, when bases are same, we are multiplying, we will add the powers। 5 plus 4 is 9 by 2 के पावर में 13। Now bases are same, we are dividing, we will subtract the powers। So this is 1 by 2 के पावर में 4 and this is your final answer। Next, 2 के पावर में 4 के होल पावर में -3 इज 2 पावर में -12 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। एक काम करते हैं यार, 2 का स्क्वायर नहीं करते हैं, 2 का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। नाउ इन दोनों का बेस सेम है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, सो वी विल ऐड द पावर्स। और इंटू 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता, इंटू 1 इज दैट वैल्यू इटसेल्फ। तो सर यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 2 टू द पावर -10। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट,
देखिए बेसेस सेम है और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स को हम लोग क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो छोटा पावर है उसको बड़े पावर के पास लेके जाना है, -8 छोटा है, इसको बड़े पावर के पास लेके जाएंगे तो माइनस माइनस +8। सो दिस इज -3 के पावर में 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 4 पार्ट 1। 2 के पावर में -8 इंटू 2 के पावर में -5 बाई 2 के पावर में -6। Bases are same, we are multiplying, we will add the powers. This is 2 के पावर में -13 बाई 2 के पावर में -6। सर बेसेस सेम है, बेस सेम है और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा पावर को बड़े पावर के पास ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। -6 माइनस माइनस +13, दिस इज 1/2 पावर में 7 विच इज 1/128, 2 to the power 7 इज 128। नेक्स्ट, 2 के पावर में 3 2 6। सर -5 का स्क्वायर है, तो माइनस के पावर में इवन है, माइनस के पावर में इवन है तो वो प्लस हो जाएगा। दिस इज 5 स्क्वायर बाई 5 के पावर में 4 इंटू 16 को लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 यानी 2 के पावर में 4। सर बेसिस सेम और डिवाइड के फॉर्म में है, तो अपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा पावर को बड़े पावर के पास लेके आएंगे। सर यहाँ पर 2 पावर में 6 है और नीचे 2 पावर में 4 है, तो जो पावर में 4 है उसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 पावर में 6 माइनस 4, 5 पावर में 4 माइनस 2, दिस इज 2 पावर में 2 बाई 5 पावर में 2, 2 2 4 5 5 25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 2 के पावर में -6, 3 के पावर में -6, 5 के पावर में -8, 2 के पावर में -10, 3 के पावर में -6, 5 के पावर में -12। सर ये एज इट इज कैंसिल हो गया। नाउ बेसेस आर सेम और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाएंगे। सर 2 पावर में -6 माइनस माइनस +10 इंटू 5 पावर में -8 माइनस माइनस +12, दिस इज 2 पावर में 4 इंटू 5 पावर में 4, 2 2 4 2 8 2 16, 5 5 25 5 125 5 625। सर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, 16 को 625 से, दिस विल वर्क आउट टू 10,000। चेक कर लीजिएगा, यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोलेगा तो हम लोग आंसर यहीं ड्रॉप कर देंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने नहीं बोला, नॉर्मली बोला सिंप्लीफाई करो, तो अपने यहां तक ला सकते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, सम नंबर 5 पार्ट 1। सर इन दोनों का बेस को हम लोग सेम कर देते हैं, दिस इज 8/5 के पावर में 7 हो जाएगा, दिस इज 8/5 के पावर में -5। नाउ बेसेस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल एड द पावर्स, 7 माइनस 5, दिस इज 8/5 के होल पावर में 2, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 25 को बाहर लिखो, 64 को अंदर, 25 को बाहर लिखो, 64 को अंदर, बहुत बेसिक है। 25 2 इज 50, यहाँ 14 बच रहा है, तो 2 होल 14/25। Okay, sir. Moving to the next. Bases are same. We are dividing. We will subtract the powers. इस टाइप का सम हम लोग क्लास असाइनमेंट में भी किए हैं। Bases are same. We are dividing. We will subtract the powers. Again, bases are same. We are dividing. We will subtract the powers. Now, x to the power p square minus q square into x to the power q square minus r square into x to the power r square minus p square. Now bases are same and we are multiplying, we will add the powers, we will add the powers। ठीक है सर। Now सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा and anything to the power 0 is 1। Okay sir, moving to the next sum, 6 part 1। Simplify and express the result in power notation with positive exponent। ठीक है सर। 3 पावर में -5 इंटू -4 इज 3 पावर में 20 हो गया सर। नेक्स्ट, पावर को पॉजिटिव ऑर्डर में रखना है, दिस इज 3 पावर में, अच्छा ये होल पावर में -3 है ना, तो एक काम करते हैं,
पहले हम लोग अंदर वाले को पावर में पॉजिटिव बनाते हैं। दिस इज 3/x⁵ के होल पावर में -3। अब ये -3 को +3 बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सर, पावर्स को पॉजिटिव करना है अपने को। 9x⁻³ y के पावर में -3, z के पावर में 4, 6x के पावर में 2, y के पावर में 5, z के पावर में -3। 3 2 6, 3 3 9। नाउ x को हम लोग नीचे ले आएंगे, y को भी नीचे ले आएंगे और z को ऊपर ले जाएंगे ताकि पावर पॉजिटिव रहे। तो z को ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाओ। x को और y को सर नीचे लेके आना है। x को और y को हम लोग को नीचे लेके आना है। दिस इज 3, z के पावर में 4 + 3 is 7 बाई ट्वाइस ऑफ x के पावर में 5, y के पावर में 8। सर x के पावर में 3 + 2 is 5, y के पावर में 5 + 3 is 8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। इसमें भी पावर को हम लोग को पॉजिटिव करना है। m के पावर में -7 इंटू n के पावर में 4, p के पावर में -3, q के पावर में -3 बाई m के पावर में -2, n के पावर में -2, p के पावर में 5, q के पावर में 1। देखिए हम अरेंज करके लिख दिए हैं। अब m के पावर को नीचे ले आना, n के पावर को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर जिसको ले जाना वो लिख रहे हैं। p के पावर को नीचे ले आना, q के पावर को भी नीचे ले आना। तो सर m का पावर में 7, m के पावर में -2, p के पावर में 5, p के पावर में 3, q के पावर में 1, q के पावर में 3। दिस इज n के पावर में 6 बाई m के पावर में 7 - 2 is 5, p के पावर में 8, q के पावर में 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सर पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसका साइड रेसिप्रोकेट कर देते हैं। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। 7 सिंप्लीफाई करना है। 7 पार्ट 1, 49 इंटू जेड के पावर में -3, 7 पावर में -3 इंटू 10 इंटू जेड के पावर में -5। सर एक काम करते हैं, 49 को लिखते हैं 7 का स्क्वायर, और ये जो नीचे में 7 पावर में -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे 7 पावर में 3, z पावर में -3 और ये z पावर में -5 को भी ऊपर ले जाते हैं, z पावर में 5, नीचे सिर्फ 10 रहेगा। तो सर ये हो गया 7 पावर में 2 इंटू 7 पावर में 3, 7 पावर में 5 इंटू z पावर में 5 - 3 is 2 बाई 10 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाइड फिगर आ गया इसका। नेक्स्ट 3 पावर में -4, 5 पावर में -6, t पावर में -6। क्या किए हैं सर, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई। 3 पावर में -10, 5 पावर में -6 एंड t पावर में -12। सर इसमें ये वाला कैंसिल हो गया, 3 पावर में -10 है ये ऊपर चला जाएगा एंड t पावर में ये -6 है और ये 12 भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 पावर में 10 - 4, t पावर में -6 प्लस 12। दिस इज 3 पावर में 6 इंटू t पावर में 6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सर डिवाइड के फॉर्म में जब रहता है और बेस सेम रहता है ना, तो छोटा पावर को हमेशा हम लोग बड़े के पास लेके जाते हैं ताकि हम लोग का पॉजिटिव पावर आए। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 8। 5 के पावर में -5 प्लस 2n + 1। सर क्या किया हम लोग, बेसिस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी ऐड द पावर्स। यहाँ बेसिस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। नाउ 5 पावर में 2n - 4 इक्वल टू 5 पावर में 6। इक्वेटिंग पावर्स, सिंस बेसिस आर सेम, 2n is equal to 10 यानी n is equal to 5 and this is your final answer. मूविंग टू द नेक्स्ट सम। 9 कौन सा, ये 8 है ना, 8 पार्ट 2। टोटल इसमें भी आई थिंक 15 सम्स है। 9 के पावर में n है ना, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख दो और डिवाइड के फॉर्म में है 3 पावर में -2 और ये 9 को भी 3 का स्क्वायर लिख दो। नाउ 3 पावर में 2n बाई 3 पावर में -2 इक्वल टू 3 पावर में 8।
Now bases are same, we are dividing, so we will subtract the powers. Minus minus plus 2 equal to 3 power में 8. Now equating powers, since bases are same, n equal to 8 minus 2 is 6. 6 by 2 is equal to 3. So sir, value of n is equal to 3. Moving to the next 9.1. शो करना है सर, तो अपने LHS RHS को यूज करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को डेवलप कर देंगे कि यार सर x टू दी पावर m प्लस n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस l इंटू एक्स टू दी पावर l प्लस m बाई x टू दी पावर 2m इंटू एक्स टू दी पावर 2n इंटू एक्स टू दी पावर 2l. नाउ बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग. न्यूमरेटर में देखो बेसिस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग. डिनोमिनेटर में भी देखो बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग. तो बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स. x पावर में 2m प्लस 2n प्लस 12 आएगा न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में भी सर सेम आएगा, 2m प्लस 2n प्लस 12. और ये लोग आपस में कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. तो प्रूविंग का सिस्टम को सीखिए. LHS या RHS से स्टार्ट करना है. LHS से स्टार्ट करेंगे तो RHS के पास पहुंच जाएंगे. RHS से स्टार्ट करेंगे तो LHS के पास. मूविंग टू द नेक्स्ट. इसमें भी प्रूविंग का सम है, तो विल स्टार्ट विद LHS. स्क्वायर रूट जब अपने ओपन करते थे, सिखाए थे हम थ्योरी में, a के पावर में यदि स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट यदि ओपन होगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा. तो x पावर में ये हो जाएगा सर p माइनस क्यू के होल पावर में हाफ. दिस इज x पावर में q माइनस r के होल पावर में हाफ. दिस इज x पावर में r माइनस p के होल पावर में हाफ. सो x पावर में p माइनस क्यू बाई 2, x पावर में q माइनस r बाई 2, x पावर में r माइनस p बाई 2. Now bases are same, we are multiplying, so we will add the powers. We will add the powers. This is x to the power p minus q plus q minus r plus r minus p by 2. Now देखिए आपस में ये सारा कैंसिल हो गया और अपने को पता है 0 by anything, ये 0/2 है ना. 0 by anything is 0 and anything to the power 0 is 1. दोनों चीज पे ध्यान रखना. 0 by anything is 0 and anything to the power 0 is 1. सर 0 बाई एनीथिंग मैथ्स में 0 होता है. एनीथिंग बाई 0 क्या होता है? ये अनडिफाइंड होता है. ये लॉन्ग रन में अपने को आगे भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा. 0 बाई एनीथिंग इज 0 बट एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड. और एनीथिंग टू दी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग सीखे हैं. यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के पावर में 0 नहीं होना चाहिए. एनीथिंग टू दी पावर 0 विल बी 1 अदर देन 0 के पावर में 0. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. सम नंबर 10 में सिंप्लीफाई करने बोला. यहाँ पर 1/4 है, तो 16 को लिखेंगे 2 के पावर में 4. 625 को लिखेंगे सर 5 के पावर में 4 के होल पावर में 1/4. दिस इज 2/5 के होल पावर में 4 इंटू 1/4. दिस इज इक्वल टू 2/5. दिस इज योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 10.2. 81 के पावर में -1 इज 1/81 के पावर में 1. 1/3 के पावर में 5, 3 के पावर में 9 इंटू 2 के पावर में 6 इंटू 5/6 इंटू 3 के पावर में 1/3. क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है तो सर पावर में 1/3 के होल पावर में 6. सर 81 को लिखेंगे 3 के पावर में 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81. 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 5, 3 के पावर में 9. यहाँ देखिए 4 प्लस 5, 3 के पावर में 4 है ना, तो 4 प्लस 5 विल बी पावर में 9, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा. इंटू ये दोनों कैंसिल हो गया. 2 के पावर में 5 इंटू 3 2 जा, तो ये हो गया सर 3 का स्क्वायर. नाउ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 3 जा 9. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट 11.1. ए बी के होल पावर में y माइनस जेड, तो ये a के पावर में y माइनस जेड है एंड b के पावर में भी y माइनस जेड. b के पावर में z माइनस एक्स, c के पावर में z माइनस एक्स, c के पावर में x माइनस वाई, a के पावर में x माइनस वाई. यहाँ पर देखिए a और a दो ठो है ना, तो a के पावर में y माइनस जेड प्लस x माइनस वाई. व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स. b पावर में y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स इंटू c पावर में z माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए एंड वी आर लेफ्ट विथ a टू द पावर x माइनस जेड इंटू b टू द पावर y माइनस
x आ रहा है और आंसर में यहाँ लिखा हुआ है z। एक सेकेंड, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके सर, दिस इज करेक्ट, y माइनस एक्स आएगा। यहाँ जो आंसर दिया हुआ इसमें एरर है, दिस इज y माइनस एक्स इंटू सी पावर में z माइनस वाई। सर बेसिस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स वाले कंसेप्ट से, उस लॉ से हम लोग इसको रिजॉल्व किए। मूविंग टू द नेक्स्ट। 3p² क्यू आर पावर में -2 बाई 2p पावर में -1 इंटू क्यू पावर में 3 के होल पावर में 2 डिवाइडेड विथ 2p³ आर के होल पावर में -1। नाउ यहाँ पर ये p पावर में -1 है सर, तो ये ऊपर जाके p पावर में 1 हो जाएगा, और ये r पावर में -2 है, नीचे आके r पावर में 2 हो जाएगा। तो 3p² p पावर में 1 इंटू क्यू बाई 2 r पावर में 2 q पावर में 3। सर क्या किए हम लोग, पावर्स को पॉजिटिव किए, p पावर में -1 को ऊपर ले गए और r पावर में -2 को नीचे ले आए। अब इसके यहाँ पावर में जो नेगेटिव है, इसके यहाँ जो पावर में नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे सर, पॉजिटिव बनाएंगे 1 बाई करके 2p³ r। सर होल पावर में 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नाउ 3p³ क्या किए सर, दोनों का बेस सेम है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, वी ऐड द पावर्स। कर्सर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, q पावर में 1 एंड q पावर में 3 और नीचे में 2 है, तो 2r²। q पावर में ऊपर में 1 है नीचे 3 है, तो 3 माइनस 1 इज 2 इंटू, यहाँ देखिए अच्छा इसके होल पावर में 2 है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना सर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, दिस बिकम्स द न्यूमरेटर, ये घूम के ऊपर चला जाता है। ठीक है सर, यहां पर हम लोग इसको घुमा के लिखते हैं 2p³ r बाई 1। नाउ दिस इज 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू p पावर में 6, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू r पावर में 4 इंटू q पावर में 4 इंटू 2p³r। सर ये 2 इसको कैंसिल करेगा, अपना यहां पर वैल्यू आएगा 9/2, नीचे में 2 आ रहा है। ओके सर 9, यहाँ पर हमारे पास है p पावर में 6, p पावर में 3, सो दिस इज p पावर में 6 प्लस 3 इज 9, नीचे में यहाँ पर 2, r पावर में 4 और यहाँ r पावर में 1, तो r पावर में 3 इंटू q के पावर में 4। दिस इज योर आंसर, और यहाँ पर आंसर में 4 है, इसको 2 लिख दीजिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जितना सीखे हैं बस उसी नॉलेज पे काम करना है। सर x⁻² 2n माइनस 3 इंटू x⁻² 2n प्लस 2 बाई x⁻−12 इक्वल टू x⁻9 बाई x⁻−18। बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इन द न्यूमरेटर, तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, और जो डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस माइनस विल बी प्लस। यहाँ पर भी सेम चीज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। x⁻4n 14, सर 12 प्लस 2 इज 14, 14 माइनस 3 इज 11 इक्वल टू x⁻18 प्लस 9 is 27। इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम, 4n प्लस 11 इक्वल टू 27, 4n इक्वल टू 27 माइनस 11, ये प्लस 11 है, इधर जाके माइनस 11 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट 12 पार्ट 2। सर इन तीनों का बेस को सेम कर लेते हैं, तो विल मेक इट -2/3 के पावर में -13 इंटू, ये 3/-2 है, इसको भी -2/3 बना देते हैं, तो पावर उल्टा हो, पावर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा कर रहे हैं। दिस इज -2/3 के पावर में -2n प्लस 1। नाउ when bases are same we are multiplying, we will add the powers। बेसेस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स, ध्यान रखिएगा। नाउ इन दोनों का बेस देखिए सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन इक्वेटिंग पावर्स इन बेसेस आर सेम, तो ये दोनों ऐड होके कितना आएगा सर, -13 -8 इज -21 इक्वल टू -2n प्लस 1।
नाउ इसका साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, इधर से माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. नाउ n इज इक्वल टू 22/2 विच इज इक्वल टू 11. So the required value of n is 11. Okay, sir. Moving to the next sum on this. 13 part 1. Sir, LHS से start करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. x to the power a plus b into a minus b by x to the power c into a minus b. x to the power b plus c into b minus c by x to the power a of b minus c. x to the power c plus a into c minus a by x to the power b into c minus a. Now x to the power a square minus b square by x to the power ca minus bc. x to the power b square minus c square by x to the power ab minus ca. x to the power c square minus a square by x to the power bc minus ab. देखिए न्यूमरेटर में तीनों का बेस सेम और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा. ठीक है सर. डिनोमिनेटर में तीनों का बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा. सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी. सर सब आपस में कैंसिल हो रहा है, एनीथिंग टू दी पावर जीरो आ जाएगा और एनीथिंग टू दी पावर जीरो इज वन एंड दिस इज 1/1 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट. एक्स टू दी पावर, इसमें भी वही एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. एलएचएस से एक्स टू दी पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए. इसमें भी वो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा. एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ बेसिस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग सो वी विल ऐड द पावर्स. पावर्स को अपने को ऐड करना है. सब आपस में कैंसिल हो जाएगा. एनीथिंग टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड. सर सिस्टम वही है, कंसेप्ट वही है. नेक्स्ट नंबर 14 पार्ट 1. 2 के पावर में माइनस एम इंटू 2 के पावर में थ्राइस ऑफ 2m प्लस 1 इंटू 2 के पावर में 4 इंटू 2m बाई 2 के पावर में 2 के होल पावर में 3m इज इक्वल टू 1/16 है ना. तो 16 को अपने क्या लिख सकते हैं सर, 2 के पावर में 4. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 1/2 के पावर में 4. नाउ न्यूमरेटर में देखिए सबका बेस में 2 है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स. डिनोमिनेटर के भी बेस में 2 है और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा. हम एक ही स्टेप में लिख रहे हैं. माइनस एम प्लस 3 2 जा 6m प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2m माइनस 6m इक्वल टू 2 पावर में माइनस 4. ना यहाँ देखिए प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल. 2 पावर में m प्लस 7 इक्वल टू 2 पावर में माइनस 4. नाउ इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम. चेक कर लीजिए कहीं लगता है इसमें भी एरर है, या तो आंसर में एरर है या हम लोग के स्टेप में एरर है. और एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक यहाँ चला है शॉर्टकट के चक्कर में. देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या किए, माइनस एम प्लस 3 टू जा 6m प्लस 3 प्लस 4 और ये जो है ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा ना. 4 टू जा 8 4 टू जा 8m माइनस 3 टू जा 6m. नाउ दिस इज 8m माइनस m इज 7m प्लस 7. 7m प्लस 3 होगा ये. यहाँ पर 3 है ऊपर में. 7m प्लस 3. So this is 7m plus 3. 7m plus 3. Now this is 7m equal to -4 -3 is -7. This implies कि m का वैल्यू -1 होगा. -7 divided with 7 will give you -1. Okay sir, moving to the next part 2. इसमें भी अपने को m का वैल्यू निकाल के देना है. दिस इज 2/5 के पावर में ये तीनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 4 2 जा 8 m प्लस 2 इक्वल टू 2/5 -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6 इंटू m -1. देखिए दोनों का बेस सेम है तो अपने क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम. इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम. 2 3 जा 6 2 4 जा 8. 4m प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 3m -3. सो m इज इक्वल टू -11.
सर ये +3m है, इधर आके -3m हो जाएगा, 4m माइनस 3m इज m। ये +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, -3 -8 इज -11। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, सम नंबर 15, पार्ट 1। bases are same, we are dividing, we will subtract the powers। bases are same, we are dividing, we will subtract the powers। bases are same, we are dividing, we will subtract the powers। ठीक है सर। यहां पर x टू दी पावर a माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस ए बाई सी। सर इसको सॉल्व करने का अब यहां से दो तीन प्रोसेस बन सकता है। या तो आप बेसेस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर, उसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व होगा। या फिर यहाँ पर मेरा एक पेटेंटेड मैथमेटिकल डायलॉग, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करना है हम लोग को इसको। बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, इसको अलग अलग कीजिए पावर में। सर ये पावर में अलग अलग कैसे होता है? ए बाई ए बी, ए बाई ए बी एंड बी बाई ए बी। ठीक है, वैसे ही बी बाई बी सी माइनस सी बाई बी सी। यहाँ पर एक्स टू दी पावर सी बाई सी ए माइनस ए बाई सी ए। देखिए मैथ का एक सम को सॉल्व करने का दो तीन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हो सकता है, आपको जो क्लिक करे, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, सब में फुल मार्क्स मिलता है। जो जो कैंसिल हो रहा है उनको उनको कैंसिल करते जा रहे हैं हम लोग। नाउ दिस इज एक्स टू दी पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। सर बेसिस सेम था ना, व्हेन बेसिस आर सेम वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है सबको आप आपस में कैंसिल कर दो। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 15 पार्ट 2। आई थिंक ये लास्ट सम है इस चैप्टर का। ओके, 1 प्लस ये एक्स टू दी पावर ए माइनस बी है ना, एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर बी। बैक कैलकुलेशन, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस करेंगे। अभी पावर माइनस हो रखा था तो उसको उल्टा किए, 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए। सर इसमें एलसीएम 1/1 1/1, तो एलसीएम लेंगे अपने अंदर में सर इसका एक्स टू दी पावर बी, दिस इज एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे सर एक्स टू दी पावर ए को, तो ये एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी और यहाँ पर 1। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, सो एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी। एक्स टू दी पावर बी, इसमें एक्स टू दी पावर ए है सर, इसमें अपने पास क्या है, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी। एलसीएम लेंगे एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी, सो दिस इज एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए, दोनों कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चैप्टर खत्म हो गया।